नमस्कार, मेरा नाम रमन है और उम्र की बात हो रही थी और इत्तेफाक से मेरे आज टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिसमें उम्र के कुछ अलग अलग पड़ाव की बात करना चाहूँगी मैं। क्या बात। तो सबसे पहले सबसे खूबसूरत पड़ाव जो होता है बचपन, उसकी बात करते हैं। सबका फेवरेट होता है। न चीजें समेटी न चिंता है खाई, हर वक्त अपनी ही मस्ती थी छाई। बचपन के दिन भी गजब थी ये यारों, हमें दोस्तों में थी दिखती खुदाई। क्या बात। गुड़िया की शादी में सजना संवरना, पतंगों के पीछे यूं लड़ना झगड़ना, बसते घरौंदे वे मिट्टी के कुछ और उनमें कहीं थी ये जन्नत समाई। ना दौलत का ना ही ओहदे का गुरूर, फिर भी चेहरे पे रहता था एक नूर। दुनिया से हमको ना लेना ना देना, शरारत में थी हमने खुशियां कमाई। क्या बात। थी बेअसर तब वो गर्मी भी सारी, थी बेअसर तब वो गर्मी भी सारी, हमें डर था कहीं छूट जाए ना बारी। थी बेअसर तब वो गर्मी भी सारी, हमें डर था कहीं छूट जाए ना बारी। बारिश का भी था अलग ही मजा, यारों के संग जब थी महफिल सजाई। सिमटी तस्वीरों में यादें हैं अब, सिमटी तस्वीरों में यादें हैं अब, न जाने होगी अब मुलाकात कब। सिमटी तस्वीरों में यादें हैं अब, न जाने होगी अब मुलाकात कब। कुछ पल मिल बैठेंगे उनसे हम जब, मिलेगी तभी कुछ गमों से रिहाई। तो बचपन सबका खूबसूरत होता है और लड़कियों की ये चाह होती है, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना ये हर लड़की की इच्छा होती है। पर कुछ बच्चियां हैं हमारे देश में, उनके लिए लिखा था मैंने कुछ। हमें लगता है कि आजकल शायद चाइल्ड मैरिज नहीं होती है, लेकिन 2022 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आज की डेट में भी एवरी मिनट 3 गर्ल इज गेटिंग मैरिड इन इंडिया, चाइल्ड मैरिज। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था, उस बच्ची के तरफ से कुछ चंद लाइनें लिखी थी मैंने। अम्मा ने बोला कि खूब सजूंगी मैं आज। अम्मा ने बोला कि खूब सजूंगी मैं आज, वो कहती दुल्हनिया बनूंगी मैं आज। हाथों में चूड़ी छनकती है आज, पैरों में पायल भी खनकती है आज। खेला वही जो मैं खेलूं रोजाना, खेला वही जो मैं खेलूं रोजाना, बस गुड़िया से खुद को बदलना है आज। खेला वही जो मैं खेलूं रोजाना, बस गुड़िया से खुद को बदलना है आज। गुड्डा नया जो कहीं से है आना, गुड्डा नहीं नया जो कहीं से है आना, कुछ नए दोस्तों से भी मिलूंगी मैं आज। खेले में गुड़िया पर वापस मैं लाती, खेले में गुड़िया पर वापस मैं लाती, कहा अम्मा ने संग जाना है आज। ये सोचकर मैं घबरा सी हो जाती, क्या कह दूं ये माँ से न खेलूंगी मैं आज। तो ये तो हुई बचपन की बात, कुछ अच्छे और कुछ खट्टे बचपन के। तो ऐसे ही अगले पड़ाव है जिम्मेदारियों का पड़ाव। और ये जिम्मेदारी मैं अपनी भाषा में बताना चाहूंगी, क्योंकि इसको मैं उस तरह से ही सहती हूँ जो कि है पंजाबी। आई जस्ट होप कि आप समझ पाए। थोड़ी सी गहरी है, ज्यादा गहरी लैंग्वेज मैंने शब्द नहीं किए हैं इस्तेमाल, बट फिर भी आई होप कि आप कर पाए। तो उसका टॉपिक है, शीर्षक है गलवकड़ी। गलवकड़ी का मतलब होता है हग करना, जप्फी पाना। गलवकड़ी। मैं मिलना मैनू एक बार, मैंने मुझसे खुद से मिलना है। बहुत सुंदर। मैं मिलना मैनू एक बार ते पुछने सवाल हजार। मैं मिलना मैनू एक बार ते पुछने सवाल हजार, मैं क्यों नहीं मेरे जैसी,
मैं क्यों नहीं मेरे जैसी खौरे हो गई या कैसी। खौरे मतलब पता नहीं क्यों। मैं क्यों नहीं मेरे जैसी खौरे हो गई या कैसी। क्यों भूल गई खेड खिडौने। क्यों भूल गई खेड खिडौने जिंदगी दे ओ पल सोने। मैं छम छम नच्चन वाली उमरा ने बेड़ियां पाली। मैं छम छम नच्चन वाली उमरा ने बेड़ियां पाली। किंज मैं पानी नू कट्टा मैं बन बिजली फिर नच्चा। मैं क्यों खुद नू ही परखा। हर औरत अपने आप को परखती रहती है और आदमी भी परखते हैं, बट क्योंकि मैंने लिखी है तो औरत के हिसाब से। मैं क्यों खुद नू ही परखा ले नित रिश्ते दियां परतां। हर रिश्ते की अलग अलग परतें होती हैं, तो हम उसमें अपने आप को ढूंढते रहते हैं, क्या सही किया क्या गलत किया, ये ठीक था या नहीं था। मैं क्यों खुद नू ही परखा ले नित रिश्ते दियां परतां। एक किस गेड़े विच पै गई चक्कर में। एक किस गेड़े विच पै गई मैं दस किथे दी रह गई। किंज खुद विच आप टटोला। मैं खुद में खुद को कैसे ढूंढूं। क्यों किंज खुद विच आप टटोला मैं किंज खुद नू ही मोला। मैं खुद को कैसे अच्छी लगूं। किंज खुद विच आप टटोला मैं किंज खुद नू ही मोला। मैं रज रज लाड लडावा। मैं रज रज लाड लडावा फिर क्यों हंजू छलकावा। हंजू मतलब आंसू। मैं रज रज लाड लडावा फिर क्यों हंजू छलकावा। मैं हर दिन सींचन वाली। सींचते हैं हम अपने परिवार को, अपनी खुशियों को, अपनी जिंदगी को। मैं हर दिन सींचन वाली फिर भी क्यों हाथ मेरे खाली। मैं हर दिन सींचन वाली फिर भी क्यों हाथ मेरे खाली। मैं मैनू गल वकड़ी पावा। मैं मैनू गल वकड़ी पावा मैं खुद विच जा समा। आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, बीच में और बहुत सारे हैं पर कुछ ही है। नहीं, मेरा ये इसका कुछ जो मैं कहने वाली हूँ वो आखिरी पड़ाव से ही संबंधित है। तो मेरी फैमिली में रिसेंटली कुछ somebody passed away, तो उस वक्त जो मैंने देखा या जो मेरे अंदर जज्बात चल रहे थे उनको मैंने लिखने की कोशिश की है। ये जलती चिता है या जलती चिंताएं। ये जलती चिता है या जलती चिंताएं या जलते अरमा है दे दे सदाएं। ये जलती चिता है या जलती चिंताएं या जलते अरमा है दे दे सदाएं। ये मुक्ति के पथ को जाती है राहें। ये मुक्ति के पथ को जाती है राहें या नए भेष में है नई यातनाएं। बिलखते कुछ तनों से आवाजें आए। बिलखते कुछ तनों से आवाजें आए कुछ यूं सिसकते तन्हा ही रह जाना। ये टूटे घड़ों से टूटे कुछ दिल हैं। ये टूटे घड़ों से टूटे कुछ दिल हैं। ये चादर में लिपटी हुई हैं कुछ आहें। ये टूटे घड़ों से टूटे कुछ दिल हैं। ये चादर में लिपटी हुई हैं कुछ आहें। आंखों से बहती है यादों की धारा। आंखों से बहती है यादों की धारा। हाथों को जोड़े अब हैं बस दुआएं। हाथों को जोड़े अब हैं बस दुआएं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।